अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। गाइस, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करते हुए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कम से कम अमाउंट स्पेंड किए अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स हासिल करें। अगर आपका कोई ब्रांड अवेयरनेस का ऐड है, आप कम से कम अमाउंट स्पेंड किए हुए अपने ब्रांड की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करवाएं। इसी तरह गाइस, दूसरी कैंपेन्स हैं, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने कम से कम अमाउंट स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करने हैं। तो गाइज, ये किस तरह से मुमकिन होगा, उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइज, आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको किस तरह की कैंपेन ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है। जैसे अगर आप कोई किसी बिजनेस का स्टार्ट कर रहे हैं, किसी पेज का स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस से स्टार्ट करना चाहिए। आपको अपने ब्रांड की सबसे पहले एक हाइप क्रिएट करनी चाहिए। इस तरह फिर अगर स्टार्ट पे आप कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपकी कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको लीड जनरेशन कैंपेन की ज़रूरत है। अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल फाइंड कर लेना है कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ मैं इसमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकता हूँ। फिर आप अपनी कैंपेन में डिफरेंट एड से ट्राई कर सकते हैं, लोकेशन में चेंजिंग करके या फिर ऑडियंस में चेंजिंग करके या फिर ऐड क्रिएटिव में चेंजिंग करके आपको दूसरा एड सेट भी बना सकते हैं। तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। उसके बाद गाइज, आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना है कि आप जिन लोगों को आप ऐड दिखा रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आपने साथ साथ ये भी चेक करना है कि आपकी ऑडियंस ओवरलैपिंग तो नहीं है, यानी कि एक ही तरह की ऑडियंस को आप ऐड तो नहीं दिखा रहे। उसमें फिर ऐड फटीग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि आपकी ऐड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी ऐड की फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा ना हो। उसके बाद अगर आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आप अपनी ऑडियंस चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे ऐड क्रिएटिव के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज ऐड क्रिएटिव में यूज़ की है तो आप वीडियो ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कैरोसेल यानी मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका CTA यानी आपका कॉल टू एक्शन है, यानी कोई आपके ऐड के ऊपर क्यों क्लिक करेगा। उसमें आपने कोई हाइप क्रिएट करनी होती है, यानी एक वो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी लिमिटेड टाइम ऑफर, डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 10 पर्सनस। तो इस तरह का हमने ऑडियंस के लिए एक फेयर क्रिएट करना होता है। अच्छा जी, फिर गाइज, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने मैक्सिमम क्लिक्स हासिल करने हैं। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लेने हैं, और फिर क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको मैक्सिमम सेल्स भी मिल सकती हैं। फिर गाइज, आप अपनी ऑडियंस को डिवाइसेस की बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे iOS 14 के बाद हमें iOS डिवाइसेस पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उसके लिए आप iOS डिवाइसेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। गाइज, अगर हम फेसबुक पर कोई सेल कैंपेन रन करते हैं तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमने मैक्सिमम सेल लेकर आनी है। उसके लिए हमने एक बजट सेलेक्ट किया होगा कि इतने की मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी कॉस्ट है और ये मेरा एडवर्टाइजिंग बजट है। लेकिन अगर आपका एडवर्टाइजिंग बजट ज़्यादा है और सेल कम है तो उसका मतलब है कि आपकी कैंपेन बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। तो आपने पहले से प्लान कर लेना कि मेरा एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद गाइज, आपका लैंडिंग पेज या वेबसाइट है तो आपके कॉल टू एक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। आप जो चीज़ अपने क्रिएटिव पे, अपने कॉल टू एक्शन में दिखा रहे हैं वो आपके लैंडिंग पेज पे, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद गाइज, अगर आपके पास वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी कोई ट्रैफिक मौजूद है, लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो आप अपने पिक्सल के साथ इंटरेक्ट करके उन लोगों को अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। वो लोग ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह फिर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर इंगेजमेंट्स, लाइक्स या फिर वीडियो व्यूज़ की बेस पे भी ऑडियंस बना सकते हैं। उसके बाद फेसबुक के अंदर ही हमें कस्टम ऑडियंस और फिर लुका लाइक ऑडियंस बनाने की भी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो गाइस, ये चंद स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।